अब्बू नस्र सैयाद नामी एक शख्स अपनी बीवी और बच्चों के साथ गुर्बतों अफलास की जिंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और दो बच्चों को भूख से निढाल और बिलखता रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था। उसका रास्ते में एक आलिम दीन से सामना हुआ जिसका नाम अहमद बिन मिस्कीन था। आलिम दीन को देखते ही अबू नस्र ने उनसे कहा, ऐ शेख, मैं दुखों का मारा हुआ गमों से थक गया हूं। आलिम दीन ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समंदर पर चलते हैं। दोस्तों, जब वो दोनों समंदर पर पहुंचे तो आलिम दीन ने उससे कहा कि तुम दो नफल नमाज पढ़ो। जब वो नमाज पढ़ चुका तो उसने एक जाल देते हुए कहा कि इस जाल को बिस्मिल्लाह करके समंदर में फेंक दो। जब उसने जाल समंदर में फेंका तो पहली बार में ही जाल में एक बड़ी मछली फंस गई। आलिम दीन ने उससे कहा कि तुम जाओ और इस मछली को बाजार में फरोख्त करो और इससे हासिल होने वाली रकम से अपने घर के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले जाओ। दोस्तों, अब्बू नस्र ने शहर में जाकर मछली फरोख्त की और हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला पराठा और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा आलिम दीन की खिदमत में लेकर पहुंचा और कहने लगा कि आप पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। तो आलिम दीन ने उससे कहा कि जाल तुमने अपने खाने के लिए फेंका था, कुदरत ने तुमको मछली दे दी, मैंने तुम्हारी नेकी अपनी भलाई के लिए की थी, इसलिए ये पराठे तुम अपने घर ले जाओ और अपने अहले खाना को खिलाओ। दोस्तों, अब्बू नस्र अपने पराठे लिए खुशी खुशी घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भूख से मारी एक औरत रोती हुई देखी जिसके पास उसका बेटा भी था। दोस्तों, अब्बू नस्र ने अपने हाथों में पकड़े हुए दोनों पराठे देखे और अपने आप से कहा, इस औरत और इसके बच्चे और मेरे बच्चे और बीवी में क्या फर्क है? मामला तो एक ही जैसा है। ये दोनों पराठे किसको दूं? ये भी भूखे हैं और मेरे बीवी बच्चे भी भूखे हैं। दोस्तों, उसने औरत की आंखों से बहते हुए आंसुओं की तरफ देखा तो उसने दोनों पराठे उस औरत की तरफ बढ़ा दिए और कहा कि तुम भी खाओ और अपने बच्चे को भी खिलाओ। दोस्तों, औरत के चेहरे पर खुशी और बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लेकिन दोस्तों, अबू नस्र गमगीन दिल के साथ वापस अपने घर की तरफ चल दिया कि अपने भूखे बीवी बच्चों का सामना कैसे करेगा। घर जाते हुए उसने एक मुनादी देखा जो कह रहा था कि है कोई जो मुझे अबू नस्र से मिला दे। दोस्तों, लोगों ने मुनादी वाले से कहा कि देखो, यही अबू नस्र है। दोस्तों, मुनादी वाले ने अबू नस्र से कहा कि आज से 20 साल पहले तेरे बाप ने 30,000 दिरहम अमानत रखे थे। जब से तेरा बाप फौत हुआ है मैं तुमको तलाश कर रहा हूं। आज मैंने तुमको पा लिया है तो ये 30,000 दिरहम तेरे बाप का माल है, ले लो। दोस्तों, अबू नस्र का कहना था कि वो बैठे बिठाए अमीर हो गया था। उसके कई घर बने, तिजारत फैलती चली गई। उसने कभी भी अल्लाह की राह में देने में कंजूसी से काम नहीं लिया। एक ही बार में 1,000 दिरहम फरोख दिल्ली से सदका और खैरात करने वाला बन गया। दोस्तों, उसने एक बार ख्वाब में देखा कि हिसाब किताब का दिन आ पहुंचा है, मैदान में तराजू नसब है। निदा करने वाले ने आवाज दी कि अब अबू नस्र को लाया जाए और उसके गुनाह और सवाब को तोला जाए। दोस्तों, अबू नस्र कहता है कि एक पलड़े में मेरी नेकियां और दूसरे पलड़े में मेरे गुनाहों को रखा गया तो गुनाहों वाला पलड़ा भारी था। मैंने पूछा कि मेरे सदकात और खैरात कहाँ गए जो मैंने अल्लाह की राह में दिए थे, तो सुनने वाले ने मेरे सदकात और खैरात नेकियों के पलड़े में रख दिए तो हर 1000 दिरहम के नीचे ख्वाहिशात और रियाकारी का मुलम्मा चढ़ा हुआ था। उन सदकात को रोटी से भी ज्यादा हल्का पाया। मेरे गुनाहों का पलड़ा अब भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहने लगा, हाय मेरे रब, मेरी नजात कैसी होगी? तो मुनादी वाले ने मेरी आवाज को सुना तो उसने कहा कि इसका कोई और अमल है तो उसे भी ले आओ। मैंने देखा कि एक फरिश्ता कह रहा है, हाँ, उस दिन के दिए हुए पराठे हैं जो अभी तक नहीं तुले हैं। दोस्तों, दोनों पराठे तराजू के नेकी वाले पलड़े में डाले गए तो नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, लेकिन थोड़ा सा भारी था तो औरत के आंसुओं नेकियों के पलड़े में डाले गए। दोस्तों, जिसके पहाड़ जैसे वजन से नेकियों का पलड़ा
मजीद भारी हो गया। मुनादी वाले ने पूछा, कोई और अमल है तो ले आओ। तो एक फरिश्ते ने कहा कि हाँ, अभी उस भूखे बच्चे की मुस्कुराहट बाकी है। दोस्तों, जब बच्चे की मुस्कुराहट रखी गई तो नेकी का पलड़ा भारी से भारी होता चला गया। मुनादी करने वाला बोल उठा कि ये शख्स निजात पा गया। दोस्तों, अबू नस्र कहता है कि जब मैं नींद से बेदार हुआ तो मैंने अपने आप से कहा कि ए अबू नस्र, तुझे तेरे बड़े बड़े इलाकों ने नहीं बल्कि आज तुझे तेरे 2 पराठों ने बचाया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी बड़ी नेकी पर मगरूर नहीं होना चाहिए और किसी भी छोटी नेकी को हकीर नहीं समझना चाहिए। एक और बात का ध्यान रखें कि नुमाइश का जज्बा फितरते इंसानी का एक लाजमा बनकर रह गया है। अब हमारी नेकियां और खूबियां भी लाशऊरी तौर पर ऐसे मौक़ों की तलाश में रहती है जब हम बड़ी खूबसूरती और फ़ख्र और इंसबात के साथ दूसरों पर उसका इजहार कर सकें। याद रखें कि ज़ाहिरी नामो नमूद और दुनियावी शोहरत की हिरस इंसान की नेकियों को दर्जात से महरूम कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसे ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल MTR ऑफिशियल नॉलेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।